आज हम लोग बात करेंगे किस पे, कंट्रोल स्टेटमेंट पे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या हमारे पास है, डिफरेंट हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है। फर्स्ट है इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, स्विच, और भी हमारे पास जो भी है हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। और इसे रियल टाइम बेस्ड पे हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या फोकस करेंगे, फर्स्ट इफ के बारे में। इफ क्या होता है, इफ वो होता है कि जब हमारे पास जब भी कंडीशन कोई भी चेक करना होता है, तो कंडीशन चेक करने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक इफ हमारे पास एक प्रोसेस है। इफ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि वो कंडीशन जब तक ट्रू ना हो, वो उसके अंदर जो भी कोड लिखा गया है इफ के अंदर, वो एग्जीक्यूट ना होगा। तो सबसे पहले इफ के अंदर क्या होता है, मतलब इफ क्या है पहली चीज। तो दूसरी बात जानेंगे हम लोग क्या है कि इफ क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इफ क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जब भी हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू होगा, तो उस ब्लॉक के अंदर ही तब जाके उसकी कंडीशन ट्रू होने के बाद मतलब वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे दे रखा कोई कंडीशन है। कंडीशन के बेस पे हमारे पास कुछ चीजें एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक। या जैसे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th होना चाहिए, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना है तो नॉर्मली 12th साइंस खोजते हैं या फिर डिप्लोमा खोजते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होती है, यानी हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। जब क्राइटेरिया या कुछ कंडीशन चेक करना होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, बीटेक इंजीनियरिंग में हमें क्या कुछ क्राइटेरिया है। हमें ये क्राइटेरिया पहले जानना है कि हमारे पास 12th होना चाहिए। 12th किस में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या है, पास होना चाहिए। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन को कहीं ना कहीं वो कंडीशन बनाए जाते हैं। जो कंडीशन किस तरह से बनाए जाते हैं, कंडीशन हम लोग किसके थ्रू बना सकते हैं, हम लोग इफ के थ्रू बना सकते हैं। तो इफ क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो जो है हमारे पास यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड मतलब बोला गया कि ये हमारे पास ये क्या है, कॉलेज के में हमारे अंदर कॉलेज के अंदर क्या है, कुछ कंडीशन है। पहला चेक करेगा कि 12th पास है या नहीं है, या 12th पास होने के बाद कंप्यूटर सॉरी साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं है। ये दो कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन चेक करने के लिए क्या होता है, और कंडीशन जैसी हमारे पास ट्रू होगा तो उसके अंदर की वो एडमिशन की प्रोसेस क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा। तो ये एडमिशन की प्रोसेस जो है, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ही होगा। तो जैसे ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि एडमिशन का प्रोसेस, ठीक। और ये कब जाएगा एडमिशन का प्रोसेस, जब कब होगा एग्जीक्यूट, मतलब हमारे पास जो भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है या कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ही इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। तो देखते हैं कि ये कैसा होता है। जैसे हमने बताया क्या, अभी हमने क्या बताया आपको कि ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो ये जो होता है हम लोग कैसे लिखते हैं, इफ का सिंटैक्स की बात की जाए तो नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग, इफ क्या हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और क्लोज करते हैं, इसे ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस करते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और इस दो फंक्शन, एक फंक्शन ब्रैकेट होता है, ओपन फंक्शन ब्रैकेट एंड क्लोज फंक्शन ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या होते हैं, लिखा जाता है कंडीशन। क्या लिखा जाता है, कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक। जैसे हमने यहाँ बताया कंडीशन इज ट्रू, तो इसके अंदर ये जाएगा। अगर नहीं जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इस ब्लॉक के अंदर इंटर ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या बोला है अभी कि हमें क्या करना है, अभी एज चेक करना है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाया एज, जिसकी टाइप इंटीजर है। हमने क्या स्टोर किया, 18, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि इस 18 के बेस पे यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया कि जो एज हमारे पास इंटर होगा इस ब्लॉक के अंदर, हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है, ठीक। तो वो और ये दोनों बराबर या एज बड़ा है या नहीं। अगर ये बड़ा है मतलब ये क्या कंडीशन यहाँ पे क्या है, कोई बता, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, या कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है मतलब क्या होगा,
इट विल इंटर इनटू दिस ब्लॉक, मतलब इस सेक्शन के अंदर जो भी हमारे पास ये ब्लॉक के अंदर ये इंटर हो जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखे हो गए हैं वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक मैसेज है console.write के साथ एलिजिबल फॉर वोट, ठीक। तो ये हमारे पास एक तरीका हुआ चेक करने का। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जैसे हमने भी बताया क्या कि हमें एज चेक करना है। हमने क्या कर लिया, यूजर से एज नेम भी ले लिया और एज भी ले लिया, ठीक। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया एक मैसेज और भी दे दिया, हमने क्या दे दिया मैसेज, कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने दे दिया वोटर आईडी कार्ड क्रिएशन फॉर्म, ठीक। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक और मैसेज दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी हम लोग सिर्फ मैसेज देंगे, हमने एक मैसेज दे दिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये किस चीज़ के रिलेटेड है, यहाँ पे दिया, सॉरी, ठीक। तो हमें एक मैसेज आ जाएगा, दो मैसेज आ जाएगा इस तरह से, और उसके बाद हमें जो भी नेम देना है ये हमने दे दिया। अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, एज चेक करना है, एज कंडीशन को चेक करना है, ठीक। एज कंडीशन को चेक करना मतलब हम लोग कंडीशन को चेक करने वाले हैं। तो जब कंडीशन चेक करने की बात आती है तो हम लोग को क्या यूज करना है, इफ यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक कर सकते हैं, ठीक। अब इफ का केस क्या है, हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया ट्रू, सिर्फ ट्रू, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इस पे होवर करो तो हमारे पास दिखेगा कि ये ट्रू या तो फॉल्स हमें रिप्रेजेंट्स एज अ बूलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक। सर या तो इसमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना? हाँ, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर हमें चेक कराने हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, या फिर मतलब एक तरीका है कि अगर ये ट्रू होगा तो ही इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक। योर form has successfully applied, ठीक। you will get your card at given address। अभी हमने क्या कर रखा है, हमने कोई एड्रेस नहीं देखा, फॉर सिंपली हम लोग मैसेज के लिए हम लोग ये चीज को हमने अप्लाई किया है, ठीक। तो रही बात, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसे रन कराते हैं और यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया लाइन नंबर 18, ठीक। तो लाइन नंबर 18 से पहले भी जितने होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब ऊपर में अगर आप लोग देखें मैसेज क्या दे रहा है, वोटर आईडी कार्ड क्रिएशन फॉर्म, हमने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने नाम यहाँ पे एंटर कर दिया, कोई भी नाम बता दें आप लोग, फैज, हमने दिया फैज। हमने यहाँ पे एंटर किया एज, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एंटर कर दिया 20। जैसे मैं यहाँ एंटर करूंगा तो अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे योर एज इज 20 मैसेज आ गया, अप टू जो भी हमारे पास यहाँ थे प्रिंट होगा लाइन नंबर 15 तक, क्योंकि लाइन नंबर 15 तक हमने कोई भी ब्रेक पॉइंट लगाया नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इफ हम लोग चेक करने जा रहे हैं, तो इफ में हमने क्या बताया, स्टार्टिंग में क्या बताया है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही क्या होगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमने यहाँ बताया कि अगर ये एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कंडीशन विल बी ट्रू, तभी क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्रू है सर, ट्रू है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने क्या दे रखा, ट्रू दे रखा। तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा ये। जैसे मैं F10 प्रेस करूं
F10, तो इस ब्लॉक के अंदर आ गया ये, और ये जो भी मैसेज होगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हम लोग कंटिन्यू कर दे तो क्या होगा, हमारे पास ये मैसेज आ गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे गलत दे दूं तो भी क्या होगा, ये गलत भी दूंगा तो यहाँ पे एज भी, तो भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एनी हाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू। बट हमें क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, कंडीशन चेक करना है। क्या कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारे पास एज जो यूजर ने इंटर कर रखा है, एज जो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, 18 साल के, 18 ईयर्स। अभी ऑपरेटर में कोई इशू है कि ऑपरेटर समझ में नहीं आ रही है, या सारे लोग को अंडरस्टैंडेबल है? यस यस ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। ये इसे इक्वल सिंबल बोलते हैं ये, या सिंगल ये रहे तो हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं इसे। ठीक, यहाँ पे इसके साथ है तो ये ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब एज या तो 18 के बराबर हो, दोनों में से कोई एक चेक करेगा, दोनों चेक करेगा। ये क्या चेक करेगा, बराबर हो या बड़ा हो, तो ही इसके अंदर ये एंटर करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रन कराया कोड को। ठीक, पहला प्रोसेस क्या है, हम लोग नेम डालेंगे। आप लोग नाम बताने में शर्मा रहे हैं। फैज जैसे हमने डाला, फॉर एग्जाम्पल हमने डाला यहाँ पे 16, तो क्या होगा, ये उस ब्लॉक के अंदर जाएगा। ये जैसे मैंने इंटर किया, अब यहाँ पे आया ये कंडीशन। ठीक, तो यहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया। अभी देखिए एज क्या इंटर होके आ रहा है, जो हमने यूजर से ले रखा है 16। कहाँ पे हम लोग ले रखा है, लाइन नंबर 14 पे हमने यूजर से रीड कराया है लाइन को। ठीक, इसे हम लोग फ्रेश देखेंगे तो, ठीक, ताकि आप लोग को भी क्लियर समझ में आए। हम लोग कहाँ से ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, ऊपर लाइन से ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते के साथ क्या हुआ, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे F10 करेंगे और आउटपुट स्क्रीन आएगी हमारे पास इंटर वोटर आईडी कार्ड। ठीक, सेकेंड F10 करेंगे तो हमारे पास सेकेंड वाली लाइन आ जाएगी आउटपुट। थर्ड F10 करेंगे तो हमारे पास लाइन नंबर 9 की आउटपुट आ जाएगी, प्लीज इंटर योर नेम। अब F10 करेंगे तो फिर से क्या होगा कि हमारे पास यूजर इनपुट लेने के लिए बोलेगा यह। ठीक, यूजर इनपुट में हम लोग ने ऐसे फैज इंटर करा, जैसे यहाँ से इंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर लाइन पे क्या है, यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट हो रहा है, देखिए योर नेम इज फैज आ गया। फिर अगर मैं फिर से F10 प्रेस करूँ तो हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 13 की मैसेज प्रिंट हो जाएगी। लाइन नंबर 13 की मैसेज प्रिंट होगी, इंटर योर एज। ठीक, फिर से मैं F10 करूंगा तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 14 की वैल्यू रीड करने जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर 17 इंटर करूं तो क्या, जैसे मैं इंटर करूंगा ये यहाँ पे मूव कर गया, क्या मूव कर गया, लाइन नंबर 15। देखिए अगर जैसे हमने लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट हो गया तो हमारे पास जो भी हमने वैल्यू डाल रखी है वो किसके अंदर आकर स्टोर हो गई, 17 के अंदर। ठीक, कंसोल डॉट रीड लाइन से क्या करते हैं, वैल्यू को रीड कराते हैं, और यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि ये हमें हम लोग इंटीजर के अंदर स्टोर करा सके। तो ये क्या हो गया, स्टोर हो गया 14 में। अब जैसे ही मैं फिर से F10 प्रेस करूंगा तो लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जो भी एज होगा ये यहाँ पे इसके अंदर पे शो हो जाएगा। योर एज इज, जो एज है हमारे पास है, F10 प्रेस किया हमने, यहाँ पे आ गया योर एज इज 17। अब यहाँ पे 18 नंबर लाइन पे क्या है, हमने ये दे रखा कंडीशन, किस लिए, कि आपका फॉर्म अगर एज 18 से ज़्यादा है या बराबर है या ज़्यादा है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा या अप्लाइड हो जाएगा और आपको एड्रेस पे आ जाएगा। हमने ये मैसेज दे रखा। अब यहाँ पे क्या हमने दे रखा, एज में कितना दे रखा था हमने 17, और यहाँ पे हमने हार्ड कोड पास कर रखा 18। ठीक, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है सर। फॉल्स है। False. तो इस False. इफ ब्लॉक में जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक, जैसे ही मैं F10 प्रेस करूंगा, ये ऊपर में F10 स्टेप ओवर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये इसके बाहर आ जा रहा, मतलब ये इसके बाहर आ जा रहा, और जैसे मैं कंटिन्यू कर दूं तो हमारे पास फाइनलाइज जो भी है आउटपुट आ जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है कि आपका एज इतना ये दे रहा है, लेकिन आपको ये मैसेज नहीं दे रहा कि आपका उम्र जो है, एज है इससे बिलो 18 है।
बिलो 18 है तो हमें एक मैसेज होना चाहिए, क्या मैसेज होना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटर आईडी कार्ड, ठीक, ये होना चाहिए मैसेज। तो ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, हमने क्या देखा, पहला इफ का देखा, ठीक। दूसरा क्या हमारे पास हो सकता है, जैसे हमने इससे पहले बताया इफ एल्स। अब जैसे टॉप पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, इफ एल्स, ठीक। तो इफ एल्स देखने जाएंगे, ठीक। तो इफ एल्स में क्या है कि देखिए आप लोग, क्या है कि व्हेन कंडीशन विल बी ट्रू इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। अभी हम लोगों ने देख रखा कि जो भी हमने कंडीशन दे रखा है, क्या है, अगर वो सही है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होता है, ठीक। दूसरा क्या है, अगर हमने कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसका नहीं देखा था ऑप्शन, ठीक है, फिर से एक बार रन कराते हैं, इसे हटा देते हैं, एक बार ब्रेक पॉइंट कंटिन्यू। हमने यहाँ इंटर किया शाद, ठीक, इंटर किया। अब हमने दे दिया यहाँ पे एज दे दिया फॉर एग्जांपल 40, ठीक, योर एज इज 40 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमने कंडीशन क्या दे रखा, एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही मैं F10 प्रेस करूंगा तो इस ब्लॉक के अंदर आ रहा, लाइन नंबर 19 पे ये मूव कर गया, फिर लाइन नंबर 20, फिर 21 और जो भी आपका है, और फाइनली जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट कंक्लूड होके आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, एक मैसेज आ गया, योर फॉर्म हैज सक्सेसफुली अप्लाइड, यू विल गेट योर कार्ड एट गिवन एड्रेस, ठीक। तो हमने एक मैसेज था, हमने दे दिया, अप्लाई कर दिया। दूसरा क्या है कि जैसे हमने बताया यहाँ पे कि हमारे पास इफ ब्लॉक अगर ट्रू होगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कंडीशन यानी मैच नहीं किया, ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या होगा उस केस में, हमें तो कुछ मैसेज होने चाहिए, दूसरी मैसेज होने चाहिए, ताकि यूजर को पता चला कि हमने क्या, यूजर को पता चले कि हमने क्या बना रखा, ठीक। तो इफ कंडीशन विल बी फॉल्स देन इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक, देन इट विल एग्जीक्यूट एल्स। अब एल्स ब्लॉक कहां से आएगा, तो एल्स ब्लॉक हमें लिखना पड़ेगा, विल हैव टू राइट एल्स ब्लॉक। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप लोग, ठीक, हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, इफ वाले हमने इससे पहले समझा रखा है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो किसके अंदर जाएगा, इस स्टेटमेंट में, जो भी हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे उसको क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ बता रखा, एज की केस में देखेंगे, यूजर से हमने एज ले लिया फॉर एग्जाम्पल 17, यहाँ पे हो गया 17, तो क्या होगा, 17 इज, ठीक, लेस देन इक्वल टू 18, या 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसके अंदर तो ये जाने वाला नहीं है, तो किसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा। तो हम लोग क्या कैसे लिखते हैं इल्स के लिए, इल्स लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, ठीक। अभी से देखेंगे प्रैक्टिकल। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं एल्स, ठीक, और कर्ली ब्रेसेस ओपन की। अब यहाँ पे हमें कोई मैसेज देना तो क्या देखें, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटर आईडी कार्ड, या सिर्फ नॉर्मली हम लोग लिख दें कार्ड, ठीक, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कार्ड। तो कैसे पता चलेगा कि जब हमारा एज 18 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये मैसेज आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे नेम दे दिया फॉर एग्जांपल शाद, और हमने यहाँ पे एज दे दिया 17, ठीक। जैसे ही मैंने 17 प्रेस किया, इंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये यहाँ मेंशन है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 17 आ गया, जैसे मैं F10 प्रेस करूंगा, ठीक, जैसे मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने जाएगा। जैसे ऊपर में अगर हम लोग F10 प्रेस करें तो देखिए ये क्या हुआ, इस कंडीशन पे इसके अंदर आया नहीं, लाइन नंबर 19 पे ना जाकर ये किस पे मूव कर गया, लाइन नंबर 23 पे, ठीक। जैसे मैं फिर से स्टेप ओवर F10 करूंगा तो
हमारे पास जो भी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास मैसेज हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कार्ड। ठीक, इसमें और भी मैसेज दे सकते हैं योर एज इज लेस देन 18 सो यू आर नॉट एलिजिबल।